गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि फसियोला हेपाटिका का क्लास 2 है, जिसमें हम उसका टोटल लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो क्लास 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जिससे कि आप क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो क्लास है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा क्लास का जो नोट है, ये नोट का अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो आप देख लीजिए, जो भी आपको लिंक चाहिए वो सारा लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, तो आप जाके एक बार उसको देख लीजिए। तो आज फसियोला हेपाटिका का क्लास सेकंड क्लास देखेंगे, जिसमें कि लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी हम लोग कवर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग उसका जो था ऑप्टूस का जो एक्सक्रीशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सब देख चुके थे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो बेसिकली जो फसियोला हेपाटिका है वो हेर्माफ्रोडाइट होते हैं इन नेचर। ठीक है, वो लोग हेर्माफ्रोडाइट इन नेचर होते हैं। इसका मतलब क्या है? हेर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि हैविंग बोथ सेक्स। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा, तो इसको हेर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओपन इनटू ए सेम चेम्बर। और यहाँ पर एक चीज है कि दोनों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दोनों सेम चेम्बर पे ओपन होते हैं विद इन द बॉडी, विच इज कॉल्ड जेनाइटल एट्रियम। तो जेनाइटल एट्रियम एक चेम्बर है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करते हैं? ओपन होते हैं। तो दोनों ही है ना, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही देखा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दिखाई देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम लोग हेर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें, द जेनाइटल एट्रियम ओपन इनटू द आउटसाइड भाया गोनोपोर। उसके बाद अगर देखें, जेनाइटल एट्रियम मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जेनाइटल एट्रियम में ओपनिंग हुआ, और जेनाइटल एट्रियम ओपनिंग हुआ आउटसाइड थ्रो किसके थ्रो? गोनोपोर के थ्रो बाहर की तरफ ओपनिंग हुआ। ठीक है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, ए पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड इन द मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट, वन बिहाइंड अनदर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर है? अगर हम लोग देखें, पोस्टीरियर पार्ट के मिडिल पार्ट में एक एक पेयर, एक जोड़ा टेस्टिस होता है, जिसमें कि एक के पीछे दूसरा। ठीक है, इस तरह से उनका कुछ पोजीशन होता है। ठीक है, टेस्टिस आर लार्ज एंड हाईली ब्रांच अरेंज इन टेंडम बिहाइंड द ओवारी। तो ओवारी के ठीक पीछे ये टेस्टिस दिखाई दे। ओवारी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है और टेस्टिस है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। तो ओवारी के पीछे ही ठीक टेस्टिस दिखाई देता है। ठीक है, फ्रॉम द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूबुल स्पर्म इज प्रोड्यूस। तो बेसिकली इस लाइन को याद रखिए कि एपिथेलियन जो लाइनिंग है ट्यूबुल का, उसी से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ईच टेस्टिस भाषा डिफरेंट। अच्छा, अभी इसको याद रखिए, पहला टेस्टिस रहा। टेस्टिस के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो भाषा डिफरेंस वहाँ से निकला। ठीक है, और वो जितना भी भाषा डिफरेंस वहाँ से निकला है, जितना भी बहुत सारे भाषा डिफरेंस है, वो सभी कुछ यूनाइटेड हो गए, एक ही जगह पर आके यूनाइट हुए, जहाँ पर कि एक पियर शेप स्ट्रक्चर बना जिसको सेमिनल वेसिकल बोला जाता है। और सेमिनल वेसिकल का बेसिकली काम है स्पर्म को स्टोर करके रखना, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को स्टोरेज करना है उसका काम। तो याद रखिए, पहले दो जोड़ा आपका टेस्टिस रहा, उसके बाद बहुत सारा भाषा डिफरेंस रहा। सारा भाषा डिफरेंस एक ही जगह पे यूनाइटेड होके एक सिंगल सेमिनल वेसिकल बना, जहाँ पर कि स्पर्म आके स्टोर होकर रहता है। तो ये हो गया। अच्छा, अभी क्या देखेंगे? फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एराइज ए नेरो ट्यूब कॉल्ड
इजैकुलेटरी डक्ट, वहाँ से एक छोटा सा नैरो ट्यूब, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, छोटा सा नैरो ट्यूब वहाँ से निकला है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है, which is surrounded by unicellular gland called prostate gland। और इसी जो इजैकुलेटरी डक्ट को उसके चारों तरफ एक प्रोस्टेट ग्लैंड उसको सराउंड करके रखा है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं, अगर देखें द साइरस, प्रोस्टेट ग्लैंड ए सेमिनल वेसिकल, आपको पता चला सेमिनल वेसिकल है, उसके चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड है, और साइरस बोल के एक स्ट्रक्चर है जो भी मैं आपको दिखा दूंगी, वो सभी कुछ एनक्लोज होके एक जगह पर एनक्लोज हो जाते हैं, और उस एनक्लोज को साइरस सैक बोल के बोला जाता है, ठीक है। ये तीनों चीज को एक ही चीज इसको इस तरह से सराउंड करके रखा है जिसको ये साइरस सैक बोला जाता है, ठीक है। अगर इस यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर साइरस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है साइरस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक जगह पर आपको यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट है, ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसको इसके चारों तरफ देखिए यूनिसेलुलर, कहाँ पर यूनिसेलुलर प्रोस्टेट, कहाँ पर है, यहाँ पर यूनिसेलुलर प्रोस्टेट है, ठीक है। और ये देखिए सेमिनल वेसिकल यहाँ पर है, सेमिनल वेसिकल ये है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो प्रोस्ट देखिए यहाँ पर रह गया आपका साइरस, ये पर यहाँ पर रह गया प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर रह गया सेमिनल वेसिकल, ये चारों को एक साइरस सेक जो है उसको इसका एनक्लोज करके इस तरह से रखा है, इसको एनक्लोज करके रखा है। आपको पता चल गया स्ट्रक्चर किस तरह से है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता चला। अच्छा, ये मैं सारा आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, अभी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एंटीरियर टेस्टिस ए सिंगल ब्रांच ट्यूबुलर ओवरी इज प्रेजेंट। तो अगर हम लोग देखें तो एंटीरियर टेस्टिस के जस्ट राइट साइड पे ट्यूबुलर ओवरी रहता है, ऑल ब्रांचेस यूनाइट टू फॉर्म ओविडक्ट, और जितना भी सारा ब्रांच वहाँ से निकला है वहाँ से वो सब को एक जगह पर मिलकर वहाँ पर ओविडक्ट बना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो यूटेरस है, यूटेरस के अंदर एग है, ये देखिए जितना सारा, देखिए कितना सारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है उसका स्ट्रक्चर, मैं बोलती हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारा, ये देखिए ये ब्रांच जैसा हुआ है ना ओवरी का, ये सारा ब्रांच देखिए कितना सारा ब्रांच बना है यहाँ पर, ठीक है। और सारा ब्रांच जाके एक ही सिंगल ओपनिंग पे यहाँ पर ओपनिंग हुआ है जिसको कि ओविडक्ट बोला जाता है, जिसको कि ओविडक्ट बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर आपको याद आ गया, यूनाइट टू फॉर्म वन सिंगल ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट, ठीक है। तो बहुत सारा ब्रांचेस यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, द ओविडक्ट मीट इन मेडियन विटेलाइन डक्ट, ठीक है, जितना भी ओविडक्ट है वो वहाँ से ओविडक्ट कहाँ पर आया, मेडियन विटेलाइन डक्ट पर आया है, फॉर्मिंग ए यूटेरस। द यूटेरस लॉन्ग वाइड दैट ओपन थ्रू द फीमेल जेनाइटल apparatus एट द गोनोपोर। यूटेरस कंटेन फर्टिलाइज्ड एग। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ये देखिए, ये जितना भी ओविडक्ट आया यहाँ से, पर यहाँ पर देखिए ये हो गया विटेलाइन डक्ट पे ओपनिंग हुआ, विटेलाइन डक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ओपनिंग हुआ। अच्छा, और एक चीज़ है, यहाँ पर तो विटेलाइन डक्ट तो ओपनिंग हुआ, इधर आप इसका यूटेरस देख सकते हैं, ये है उसका यूटेरस, ये पार्ट है उसका यूटेरस, ठीक है, ये है यूटेरस, ये भी यूटेरस, और इसी के अंदर जितना भी सारा एग, फर्टिलाइज्ड एग है उस यूटेरस के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, यूटेरस अंदर में ही रहते हैं। और ये यूटेरस आके एक जगह पर ओपनिंग हुआ, यहाँ पर देखिए ये यूटेरस आ गया, एक जगह पर ओपनिंग हुआ यहाँ पर, जिसको कि फीमेल जेनाइटल पोर बोला जाता है, ठीक है, फीमेल जेनाइटल पोर बोला जाता है। तो ये कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं, ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ए टेम्पररी कॉपुलेटरी ट्यूब, जिसको कि लोरस
कैनाल एराइज फ्रॉम द ओविडक्ट सर्विंग एज भेजिना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये देखिए आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, लोरेस कैनाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सब कैनाल है, यहाँ पर जितना भी कैनाल दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली उसका जब उसका रिप्रोडक्टिव सीजन होता है उस वक्त ये टेम्पररी उसका भेजाइना जैसा काम करता है, जहाँ से क्या होता है कि स्पर्म इंजेक्ट होता है, ठीक है, भेजाइना जैसा काम करता है। लोरस ग्लैंड लोरस कैनाल उसको बोला जाता है, ठीक है। वहाँ से क्या तो ये टेम्पररी भेजाइना जैसा काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए भेटेलाइन ग्लैंड और मेलिस ग्लैंड आर एसोसिएटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर भेटेलाइन ग्लैंड और एक है और मेलिस ग्लैंड है, दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। भेटेलाइन ग्लैंड ऑकर्स फॉलिकल, all follicle emerge into a longitudinal vitelline duct. A vitelline duct of both side connected by a transverse vitelline duct. तो यहाँ पर देखिए जितना भी विटेलाइन डक्ट है वो सभी कुछ एक ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट के साथ कनेक्ट हुआ है। इधर एक विटेलाइन डक्ट है, इधर एक विटेलाइन डक्ट है, दोनों ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट में आके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सब जितना भी सारा मेलिस ग्लैंड है वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। मेलिस ग्लैंड है कि और एक क्या होता है जो दूसरा मैं आपको बोली विटेलाइन ग्लैंड, ठीक है। विटेलाइन ग्लैंड दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्रीशन ऑफ मेलिस ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ यूटेरस फॉर पासेज ऑफ एग्स एंड इन एक्टिवेटिंग द स्पर्म। तो बेसिकली जो मेलिस ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, जो सब्सटेंस सिक्रीशन होता है, उसका बेसिकली क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है लुब्रिकेट करना, ठीक है। क्या लुब्रिकेट करना, जो यूट्रस के अंदर जो एग है उसको आगे की तरफ धकेलने के लिए एक लिक्विड मीडियम चाहिए होता है और उसको हम लोग लुब्रिकेशन के जैसा हेल्प करता है ना, इसीलिए वहाँ पर लुब्रिकेट सब्सटेंस को क्रिएट करता है। उसके अलावा और क्या करता है, स्पर्म को एक्टिवेट भी करता है। तो ये हो गया, दोनों स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया। अभी देखते हैं लाइफ साइकिल। अगर देखें तो फॉस्युला हेपाटिका बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्योंकि ये हेर्माफ्रोडाइट है, दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके अंदर है, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है। साइरस ऑफ वन फ्लूक एवर्टेड through its gonopore penetrates the loras canal of the other and injects spermatozoa. बेसिकली साइरस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग साइरस के बारे में देखे थे। तो बेसिकली जो फ्लूक का जो साइरस है, जो कि मेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो बेसिकली लोरिस ग्लैंड, जो लोरिस कैनाल, मैं सिर्फ ग्लैंड ही बोल रही हूँ आपको, लोरिस ग्लैंड ही हो रहा है, कैनाल है, ठीक है। अगर कहीं पर ग्लैंड बोल दी तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, गलती से ग्लैंड निकल रहा है मेरे मुंह से। जो लोरिस कैनाल है बेसिकली आपको क्या बोली, फीमेल का जो लोरिस ग्लैंड है वो क्या होता है, वो उसका वेजाइनल पार्ट होता है, ठीक है। तो जो साइरस होता है वो मेल पार्ट होता है। तो उस वक्त क्या होता है, साइरस जो होता है एक फ्लूक का, वो क्या होता है गोनोपोर के थ्रू पेनिट्रेट करके लोरिस ग्लैंड के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर कि वो स्पर्म को वहाँ पर डिपोजिट कर सकता है। तो ये हो गया उसका कोपुलेशन टाइम, ठीक है। उसके बाद वंस कोपुलेशन हुआ उसके बाद क्या होता है, एक फॉर्मेशन होगा। तो किस तरह से होता है देखिए, द फर्टिलाइज्ड इज इंटरनल एंड ईच फर्टिलाइज्ड एग इज सराउंडेड बाय यॉक सेल फ्रॉम विटेलाइन ग्लैंड। तो विटेलाइन ग्लैंड से एक यॉक सेल फॉर्मेशन होता है जो कि जो एग है उसको सराउंड करके रखता है। द सील्ड एग आर कॉल्ड कैप्सूल। उसके बाद जो सील्ड एग होता है उसको देखिए, ये एक एग हुआ, ये उसको चारों तरफ इस तरह से सराउंड करके रखा है, तो इसको बोला जाता है कैप्सूल बोला जाता है। कैप्सूल आपको पता है ना, जैसे कि आपका एक मेडिसिन होता है ना कैप्सूल, उसके अंदर सारा मेडिसिन होता है, चारों तरफ उसका कैप्सूल। तो यहाँ पर भी इसको जो चारों तरफ इस तरह से एक
जो सराउंड करके रखा होता है उसको कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है। तो एक कैप्सूल यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, द कैप्सूल पास इनटू द यूटेरस वेयर डेवलप स्टार्ट। यहाँ पर अब कैप्सूल देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। यूटेरस के अंदर ये देखिए, ये एग हुआ, एग के चारों तरफ एक सराउंडिंग करके रखा है, उसको कैप्सूल बोलाता है। तो ये सब कुछ क्या होता है, यूटेरस के अंदर पास कर जाता है। तो यूटेरस के अंदर पास करने के बाद इसका क्या होता है, रिप्रोडक्शन अभी स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी एसरी फर्टिलाइजेशन, उसका जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो किस तरह से होता है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, अभी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट से पहले देखिए, तो कैप्सूल पास इनटू यूटेरस यहाँ पर डेवलप होता है। एट द टाइम, एक टाइम में आप लोग देखिए, एक ही टाइम में, सिंगल टाइम में, जब वो बेसिकली 3000 के आसपास कैप्सूल फॉर्मेशन होता है। सोचिए कितना सारा कैप्सूल, ठीक है। 3000 के आसपास कैप्सूल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। देखिए, सबसे पहले जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग व्हाइल द एग आर स्टिल इन यूटेरस। तो जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। एग आर अभी अभी भी एग यूटेरस के अंदर है। फर्स्ट डिवीजन प्रोड्यूस ए लार्ज सोमाटिक सेल एंड ए स्मॉल प्रोपागेटरी सेल। तो फर्स्ट डिवीजन जब होता है, एक बड़ा सेल होता है और एक छोटा सेल होता है। बड़ा सेल को बोला जाता है सोमाटिक सेल, छोटा सेल को बोला जाता है प्रोपागेटरी सेल, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, क्लीवेज शुरू हुआ ना, सेल का जो डिवीजन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सेल देखिए, यॉक सेल, तो चारों तरफ यॉक सेल है उसके अंदर, और उसके चारों तरफ देखिए एक इस तरह से उसको कैप्सूल फॉर्मेशन किया गया है। एक सील है, ठीक है। एक सील के अंदर उन लोगों का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, धीरे 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 करके उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज स्टार्ट होता है, दो होता है। देखिए, एक तो है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, लार्जर वन सोमाटिक सेल है यहाँ पर, ठीक है। लार्जर वन सोमाटिक सेल होता है, और जो छोटा छोटा सेल है उसको प्रोपागेटरी सेल बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। अच्छा, सोमाटिक सेल क्या करता है, बेसिकली जो लार्वाल का एक्टोडर्म जो है उसको फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है। वहीं पर प्रोपागेटरी सेल क्या करता है, गिव्स राइज टू सेल, वन फ्रॉम लार्वाल बॉडी एंड अदर फ्रॉम जॉर्म सेल। तो देखिए, सोमाटिक सेल का काम है बेसिकली लार्वाल का जो एक्टोडर्म है, लार्वा का एक्टोडर्म को फॉर्मेशन करता है। लेकिन वहीं पर प्रोपागेटरी सेल दो सेल फॉर्मेशन करता है। एक होता है जो कि लार्वाल बॉडी फॉर्मेशन करता है, दूसरा होता है जो कि जर्म सेल को बनाता है, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द वाटर। अभी बाकी का जो डेवलपमेंट होता है वो अंदर वाटर ही होता है, पानी के थ्रू ही होता है। द एम्ब्रियो कम्स आउट थ्रू गोनोपोर। अभी एम्ब्रियो क्या हुआ, गोनोपोर के थ्रू बाहर आ गए, एंड रिलीज इनटू द होस्ट इंटेस्टाइन। होस्ट इंटेस्टाइन के अंदर वो लोग चले गए, होस्ट इंटेस्टाइन से चले गए विद द बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल डक्ट के थ्रू वो लोग चले गए, ठीक है। फ्रॉम द intestine the embryo is injected along with the feces to the outside। अभी क्या हुआ, एक होस्ट का जो बाइल डक्ट के थ्रू ये उस होस्ट का इंटेस्टाइन में चला जाएंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे, तो ये लोग भी क्या करते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इट इफ दे, यहाँ पर ईट लिखा है, इसको इफ, हाँ, इफ दे फॉल इनटू वाटर, egg will complete their development into miracidia and hatch 9 to 10 days during the warm weather। यहाँ पर एक चीज है, अगर होस्ट का जो नाइट्रोजनस वेस्ट, अच्छा अभी मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको बोल देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, इनका तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अभी गोनोफ्लोर के थ्रू ये बाहर आ गए। अभी होस्ट का जो बाइल डक्ट है वो, ये सब कुछ उसके लिवर के अंदर ही होता है। अभी बाइल डक्ट के थ्रू होस्ट का इंटेस्टाइन में ये लोग आ जाएंगे। अभी जब इंटेस्टाइन में आ जाएंगे,
तो ऑब्वियसली ये लोग क्या होता है ना, होस्ट का जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसके साथ ये लोग बाहर आ जाएंगे। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ ये लोग बाहर आ गए और अगर पानी के अंदर ये लोग जाके गिरे तो फिर इन लोगों का डेवलपमेंट होगा। अगर पानी के थ्रू, पानी में ये लोग अगर नहीं आए, ठीक है, पानी के कांटेक्ट में वो लोग ये नहीं आए तो फिर इन लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो लोग पानी के अंदर आए तो फिर वहाँ से 9 से 10 डेज लगता है इन लोगों को वार्म वेदर में फर्दर डेवलपमेंट होने के लिए। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट है वो है मीरासीडियम लार्वा, ठीक है। इनका बहुत सारा स्टेज है, तो सबसे फास्ट लार्वा स्टेज है मीरासीडियम लार्वा, ठीक है। एंटीरियर एंड इज ब्रॉड bearing an apical papilla. A apical gland is present at the anterior end. A pair of penetration gland is present. Larva contain brain, larval egg, a pair of nephridia. ठीक है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है इसके बारे में बोली हूँ, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। द प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल, आपको पता है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन को प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल बोला जाता है। ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू 2 नेफ्रिडियोपोर सिचुएटेड लैटरली इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर साइड का हाफ, एक तरफ एक, दूसरा तरफ दूसरा, इस तरह से उन लोगों का नेफ्रिडियोपोर होता है। और नेफ्रिडियोपोर के थ्रू ये जो फ्लेम सेल है उसका ओपनिंग होता है। लार्वा डज नॉट फीड, वो लोग कोई फीडिंग नहीं करते, खाना नहीं खाते। एंड पेनिट्रेट इनटू स्नेल होस्ट, बेसिकली हम लोग देखें तो अगर लिम्ने विद इन एंड आवर अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज उन लोगों का डेथ हो जाता है, ठीक है। ये लोग जो पेनिट्रेट करके होस्ट का जो होस्ट सेल है, स्नेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। Larva passes into digestive gland of the snail where it gives rise the second larva stage, that is porocyst larva. तो यहाँ से क्या होता है, लोग जो होस्ट का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वहाँ पर ये लोग चले जाते हैं और वहीं पर उन लोगों का सेकेंड जो लार्वा स्टेज है वो डेवलप होता है। तो सेकेंड लार्वा स्टेज क्या है, स्पोरोसिस्ट लार्वा। अब स्पोरोसिस्ट लार्वा क्या है, इट इज द सेकेंड लार्वा स्टेज, लेंथ अबाउट 0.7 mm लॉन्ग एंड कवर विथ ए थिन क्यूटिकल। थिन क्यूटिकल के साथ ये लोग कवर करते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया डिवाइड इनटू 2 which open through a common exterior excretory duct situated laterally. Germ cell are also present. Germ cell gives rise to the रेडिया लार्वा। इनका थर्ड जो लार्वा स्टेज है उसको रेडिया लार्वा बोला जाता है। अबाउट 5 to 8 रेडी, लगभग 5 से 8 इनका रेडिया होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज है रेडिया लार्वा। रेडिया एमर्ज बाय रप्चर ऑफ स्पोरोसिस्ट लार्वा वाल। तो जो स्पोरोसिस्ट जो था लार्वा वाल उसको रप्चर करके उसके अंदर से थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा डेवलप होता है जिसको कि रेडिया लार्वा बोला जाता है। इट इज डेवलप इन स्नेल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब कुछ स्नेल का डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। मोलुस्का जो है ना स्नेल, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। ए माउथ इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड फॉलोड बाय कोलर। कोलर क्या है, कोलर है कि मस्कुलर स्वेलिंग मसल्स टाइप का है, वो वहाँ पर होता है। ए पेयर ऑफ लेपेट्स इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर रीजन। अच्छा, प्रोटोनेफ्रिडिया डिवाइड फर्दर एंड फ्लेम सेल ओपन थ्रू ए कॉमन एक्सक्रीटरी पोर। रेडिया फीड ऑन द होस्ट टिश्यू। रेडिया क्या करता है, होस्ट का जो टिश्यू है वहाँ से अपना जो खाना है वो फीड करता है। ड्यूरिंग विंटर जर्म बॉल डेवलप इनटू नेक्स्ट लार्वा स्टेज नोन एज सरकारिया लार्वा। अच्छा, सरकारिया लार्वा उसके बाद डेवलप होता है। तो ये देखिए उसका स्ट्रक्चर है। ये सारा मैं आपको क्या करूँगी टेलीग्राम चैनल में इसका मैं दे दूँगी, स्ट्रक्चर दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मीरासीडियम लार्वा किस तरह से डेवलप हुआ है,
ठीक है, ये है उसका मेरिस्टेडियम लार्वा, जहाँ पर कि आपको एपिकल जो ग्लैंड है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ब्रेन भी उसका डेवलप है, आई स्पॉट भी डेवलप हुआ है। यहाँ पर देखिए एक एक्सक्रीटोरी पोर है, एक्सक्रीटोरी पोर ये है, और ये जितना भी देख रहे हैं आप लोग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब कुछ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्लेम सेल है, ये फ्लेम सेल को मैं एनलार्ज करके प्रीवियस क्लास में आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं सर्करिया लार्वा। जो फोर्थ स्टेज है वो है सर्करिया लार्वा। इट हैज एन ओवल बॉडी अबाउट 0.25 mm to 3.5 mm length and simple long tail. Sarkaria larva comes out through birth pore and enters snail digestive gland, ठीक है। उसके बाद देखिए एंटेरियर एंड वेंट्रल सकर आर प्रेजेंट, रूडिमेंटरी डाइजेशन, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसको रूडिमेंटरी डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। एक्सक्रीटोरी एंड जेनाइटल सिस्टम आर ऑल्सो प्रेजेंट, यहाँ पर रहता है, ठीक है। माउथ लीड इनटू ईसोफागस, तो माउथ के बाद ईसोफागस होता है थ्रो फारिंग्स, मतलब सबसे पहले माउथ, उसके बाद फारिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस। ये आपको प्रीवियस क्लास में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ठीक है। फ्लेम सेल जॉइन टू फॉर्म में एक्सक्रीटोरी डक्ट, जितना भी फ्लेम सेल है वो एक जगह पर यूनाइट होकर एक एक्सक्रीटोरी डक्ट बना होता है, दैट बाइफर्केट नियर द टेल फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ नेफ्रिडियोपोर। तो देखिए वहाँ से बाइफर्केट इस तरह से, ये हो गया एक्सक्रीटोरी डक्ट, वहाँ से बाइफर्केट इस तरह से, बाइफर्केट मतलब क्या, इस तरह से होता है, और वहाँ से एक पेयर नेफ्रिडियोपोर फॉर्मेशन होता है। सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल आर प्रेजेंट। अच्छा, सिस्टोजिनस ग्लैंड का क्या काम है, देखिए सिस्टोजिनस ग्लैंड का काम रहता है बेसिकली वो सिस्ट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। सिस्ट क्या है, आउटर कवरिंग को सिस्ट बोला जाता है, ठीक है, और जिसका आउटर कवरिंग फॉर्मेशन होता है उसको एनसिस्टमेंट बोला जाता है। तो सर्करिया के चारों तरफ एक एनसिस्टमेंट फॉर्मेशन होता है, उस वक्त उसको मेटा सर्करिया लार्वा बोला जाता है। तो सर्करिया लार्वा, उसके बाद मेटा सर्करिया लार्वा। तो सर्करिया लार्वा से मेटा सर्करिया लार्वा होने के लिए उसके चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्मेशन होता है, उस सिक्रीशन होने के लिए सिस्टोजिनस ग्लैंड का हेल्प लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए सर्करिया लार्वा माइग्रेट टू द पल्मोनरी सेक ऑफ द स्नेल, यहाँ से देखिए पल्मोनरी सेक में चला जाता है स्नेल का सर्करिया, वेयर इट एस्केप टू द वाटर, ठीक है। इट in water it lose tail and under encystment to give rise a last larva stage that is मेटासर्करिया लार्वा। अभी पल्मोनरी सेक से जो ये सब कुछ जितना भी डेवलपमेंट देखिए स्नेल के अंदर हुआ, जितना भी आप लोग डेवलपमेंट देखिए सब कुछ स्नेल के अंदर हुआ। स्नेल क्या है, मोल्यूस्क है, ठीक है, मोल्यूस्क के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये लोग स्नेल का जो पल्मोनरी सेक में आ गए, पल्मोनरी सेक से ये बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो गए। अभी बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होने के बाद ये लोगों का क्या होता है, जो सर्करिया का एक टेल होता है, वो टेल उसका लूज हो, मतलब वहाँ से वो टेल नहीं रहता, वो वहाँ से निकल जाता है टेल, ठीक है। तो वो टेल निकलने के बाद उनके चारों तरफ एक एनसिस्टमेंट फॉर्मेशन होता है, और एनसिस्टमेंट फॉर्मेशन होने के साथ साथ अभी मेटासर्करिया लार्वा जो कि इसका लास्ट स्टेज है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, मेटासर्करिया लार्वा क्या है, इट इज ए राउंड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका टेल नहीं है अभी, अबाउट 0.2 mm इन डायमीटर। मेटासर्करिया अटैच टू द ग्रास, अभी ग्रास के साथ वो अटैच हो गया। सिस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन, तो किसी भी तरह से डेसिकेशन हुआ, कुछ भी हुआ तो वहाँ से सिस्ट इसको प्रोटेक्शन देगा। इफ द मेटासर्करिया आर रिलीज इनटू वाटर दे कैन लाइव, अभी अगर वो लोग पानी में रिलीज हो गए तो लाइव वो लोग बच जाएंगे, ठीक है। बट इफ दे आर ऑन ग्रास और वेजिटेशन दे कैन सर्वाइव ओनली क्या, ओनली ए फ्यू वीक्स, कुछ ही सब वीक के लिए लोग जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्पोरोसिस्ट, मैं जो प्रीवियस में पढ़ा चुकी हूँ स्पोरोसिस्ट, ये स्पोरोसिस्ट है। इस सारा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूंगी, हाँ सबसे पहले पढ़ा देती हूँ फिर उसके बाद दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी होस्ट, अभी देखिए जो लार्वा एंटर एलोंग विद द ग्रास ब्लेड ऑन
which it is attached to the sheep body। तो सीप के बॉडी के अंदर ये लोग अटैच हो जाते हैं, वहां से इनका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक तो मोलस्क के अंदर था, उसके बाद ग्रास में आ गए, ग्रास के थ्रू ये लोग सीप का बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, द सिस्ट डिजॉल्व इन द इंटेस्टाइन टू लिबरेट द लार्वा। अभी जो सिस्ट उसके चारों तरफ सिस्ट था ना, वो सिस्ट उसका डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होने के साथ साथ क्या होता है, वहां से वो लोग लार्वा को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ कहाँ पर हुआ, सीप के इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, द न्यूली एक्सिस्टेड जुवेनाइल डज नॉट फिट एट दिस स्टेज, बट वंस इट फाइंड द लिवर पारेन्काइम, जो लिवर पारेन्काइम होता है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ डे फीडिंग विल स्टार्ट। तो फीडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इट एंटर द बाइल डक्ट एंड अटेन ए सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड विद इन 11 to 13 वीक्स इट स्टार्ट लाइंग एग। ठीक है, इसका मतलब फिर से अब है, अभी एक दूसरे किसी सीप के होस्ट के जो लिवर में ये लोग आ गए, वहाँ से फिर से इन लोगों का डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से मैं पहले आपको बोली थी कि सबसे पहले बाइल डक्ट के थ्रू ये लोग इंटेस्टाइन में आ गए, इंटेस्टाइन के थ्रू ये लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल गए, वहाँ से किसी दूसरे स्नेल के इंटेस्टाइन में आ गए, जो आपको बोली थी। हाँ, फिर स्नेल के थ्रू ये लोग किस तरह से डेवलपमेंट हो गए, फिर स्नेल से निकल के आबार फिर से किसी दूसरा होस्ट के अंदर चले जाए। तो इस तरह से उन लोगों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो पैथोलॉजी अगर देखें, इन्फेक्शन बिगिन व्हेन मेटासर्कारिया इन्फेक्टेड एक्वाटिक वेजिटेशन इज ईटेन और व्हेन वाटर कंटेनिंग मेटासर्कारिया आर ड्रंक। तो याद रखिए, अगर आपको इन्फेक्टिव स्टेज पूछा जाए फॉसियोला हेपाटिका का, तो मेटासर्कारिया होगा। ठीक है, मेटासर्कारिया लार्वा अगर किसी भी वेजिटेबल में है, या तो फिर हम लोग जो पानी अगर ड्रिंक करते हैं उसमें अगर है, तो ये उसी के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा और वहाँ से हम लोगों को इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, बोथ फॉसियोला हेपाटिका एंड फॉसियोला गिगांटिका, ये दोनों ही आपका फॉसियोला जो फॉसियोला का जो इन्फेक्शन है उसके लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ईट कैटल सीप क्लासिक साइन ऑफ फॉसियोलोसिस include persistent diarrhea, chronic weight loss, anemia, reduced milk production। तो ये सब उसका सिम्टम है। ठीक है, किस तरह से सिम्टम है, अगर फॉसियोलिसिस किसी को हुआ है तो उसका ऑब्वियसली उसको डायरिया होगा, या फिर वेट लॉस होगा, एनेमिया और खून की कमी, या तो फिर जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें भी रिडक्शन हो जाएगा। तो डायग्नोसिस किस तरह से होता है, बेसिकली स्पेसिफिक डायग्नोसिस डिपेंड ऑन फीडिंग एग इन द स्टूल। तो अगर किसी के अगर स्टूल से अगर पता चले, स्टूल को एग्जामिन करके पता चलता है कि किसी के अंदर फॉसियोलिस हुआ है कि नहीं। और एक दूसरा टेस्ट है एलाइजा, जो कि इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। तो इससे थ्रू भी पता चलता है, डायग्नोसिस होता है। ठीक है, तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर, रेडियल लार्वा, ये सब उसका स्ट्रक्चर है। मैं आपको दे दूंगी, आप देख के उसका स्ट्रक्चर आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर ट्रीटमेंट देखें तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स यूज किया जाता है। बेसिकली एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स का कुछ नाम है हेक्साक्लोरोइथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोइथेन और एमिटाइन हाइड्रोक्लोरिक। ये जितना भी है ये सब उसका ये सब कुछ एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स है, इसको यूज कर सकते हैं। या तो फिर जो लाइव स्टॉक जो होता है, या तो फिर जहाँ पर बेसिकली सीप कैटल्स इन लोगों को रखा जाता है, उनका जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, फ्लूकीसाइड का ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, फ्लूकीसाइड क्या है, एक केमिकल टॉक्सिक होता है जो कि बेसिकली फ्लूक को किल करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जो लिवर फ्लूक होता है ना, फॉसियोला हेपाटिका का अदरवाइज नेम है लिवर फ्लूक। तो फ्लूक को किल करने के लिए ये फ्लूकीसाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, एक केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस है। उसके बाद प्रोफाइलैक्सिस अगर देखें तो किस तरह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट फॉसियोलिस इज बाय रिड्यूसिंग द लिमिनेट स्नेल पॉपुलेशन और सेपरेटिंग लाइवस्टॉक फ्रॉम एरिया विद दिस स्नेल। बेसिकली स्नेल से क्या होता है,
जो कैटल हो या सीप हो, ये लोग इन्फेक्ट होते हैं ना, तो इसी जो ये जो स्नेल है, जो मोल्यूस्क है, इसको अगर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं या तो फिर प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये बेस्ट वे है, बेस्ट मेथड है प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। और अगर दूसरा देखें, सम फार्म आर इरिगेटेड विथ पॉल्यूटेड वाटर, हेंस वेजिटेबल फ्रॉम सच लैंड शुड बी थोरोली वॉश। अगर कुछ भी हम लोग खाना खाते हैं, सबसे पहले ये हमेशा बोला जाता है, उसको थोरोली हमको वॉश करना होता है, धोना होता है, ठीक है। कुक बिफोर बीइंग ईटन, और इसको हम लोग अच्छी तरह से उसको कुक भी करना चाहिए, ठीक है। उसको अच्छी तरह से हम लोगों को कुकिंग करना चाहिए, ठीक है, ताकि जितना भी उसके अंदर अगर कोई जर्म है, उस जर्म को किल कर लेगा वो, ठीक है। तो हमको अच्छी तरह से जैसे कि हैंड वॉश करना होता है, वेजिटेबल्स को क्लीन करना होता है, कुक करके कुछ प्रॉपरली कुक करके कुछ चीज़ खाना होता है, तो ये सब उसका प्रिवेंशन होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सरकारिया लार्वा का, देखिए यहाँ पर मैं बोली थी ना सरकारिया लार्वा का टेल, तो ये देखिए ये उसका टेल है, ठीक है। लेकिन जब ये मेटा सरकारिया लार्वा होगा, उस वक्त देखिए उसका टेल नहीं रहेगा, टेल अलग हो जाएगा, और ये एक राउंड स्ट्रक्चर हो जाता है, और चारों तरफ इसका क्या होता है, सीस्ट वॉल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो मैं आपको बोली थी, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये फॉस्सियोला हेपाटिका का टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और एक नया टॉपिक लाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।